एमर्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषयों के कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी और यह फ्री कक्षाएं रहेंगी और अनुभवी अध्यापक के द्वारा चलाया जाएगा। मैं राजीव पटेल सर, सामाजिक विज्ञान एक हाई स्कूल का एक महत्वपूर्ण विषय है जो एक आसान भाषा में, समय भी बहुत कम है और इस समय को देखते हुए मैं मेन टॉपिक पर बात करूंगा जिससे आप अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करें। आज मैं एक ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों जो 20 नंबर आपको एक ही टॉपिक से मिलने वाला है। हम चाहेंगे आप उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो 100% है आपको 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर आपका नक्शे पे होता है और 15 नंबर आपको लिखित परीक्षाएं होती हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के दम पर आप एक प्रकार जंग जीतने में आसानी आपको होगी। आइए, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है हाई स्कूल का। आज हम चलते हैं प्यारे बच्चों, एक ऐसा टॉपिक है जो आसान भाषा में आपको याद करा दूं, क्योंकि समय को देखते हुए और आज द एमर्स इंस्टीट्यूट लाया है कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक जानकारियां आपको मिलती रहें। और इसी कारण से मैं सोचा कि आपको एक ऐसे आसान भाषा में आपको मिल जाए ताकि आपको एग्जाम के पहले ये मस्तिष्क में आपको दिमाग में याद रहे कि हाँ सर यही मैटर है, यही आप पढ़ाए हैं, यही एकदम से अनुसरण हो यही आया है। आइए देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन, जरा ध्यान दीजिए बेटा, यही राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक की हम बात कर लें तो इस टॉपिक में एक महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत मतलब स्वदेश लौटे हैं। स्वदेश लौटे। आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। आज पूरे इतिहास में देखा जाए तो महात्मा गांधी एक नई सोच, एक नई विचारधारा ले आए जब स्वदेश लौटे। और इसी के 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। प्यारे बच्चों, प्रवासी दिवस। जरा ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी जब भारत में आए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनके गुरु देखिए, महात्मा गांधी जी के गुरु की बात कर ले। गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आप देखिए, गुरु के कहने पर इन्होंने भारत का भ्रमण किया प्यारे बच्चों, और भ्रमण करने के बाद यह पता चला कि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, गांधी जी इन्होंने देखा जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो इनके साथ जो व्यवहार किया अंग्रेजों ने, बड़ा दयनीय स्थिति। ऐसे मतलब देखा जाए तो एक सोच इनके विचार में मतलब एक सोच प्रकट कर दिया कि मेरे साथ कर सकता है तो भारतीयों के साथ कितने अंग्रेज व्यवहार करते होंगे। आइए देखते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है। गांधी जी से पहले 2 आंदोलन हैं। जब 1915 की बात करते हैं, इनका जो स्टार्टिंग होता है, पहला चैप्टर गांधी जी का पहला आंदोलन जो होता है प्यारे बच्चों, वह आंदोलन
चंपारण आंदोलन से चालू होता है। चंपारण आंदोलन से चालू होता है। चंपारण आंदोलन से चालू होता है। गांधी जी यही शुरुआत करते हैं। मगर प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि गांधी जी से चंपारण आंदोलन से पहले दो और महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम देख लेते हैं। वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है बेटा? देखिए, सबसे पहला टॉपिक है लखनऊ समझौता। बच्चा देखिए, लखनऊ समझौता ये परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लखनऊ समझौता, बच्चा देखिए, लखनऊ समझौता, ये लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। और आपको बता दें कि यही लखनऊ 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का क्या हुआ था बच्चा? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और यही अधिवेशन की बात कर ले बच्चा, यही अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष जो बनाया गया था प्यारे बच्चों, कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में, लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाया गया था मजूमदार। बच्चा इसमें हुआ क्या था बेटा? सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है बच्चा? कि इस लखनऊ समझौते में एक महिला जुड़ी थी, और इस महिला जो थी श्रीमती, देखो बेटा, श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट ऐसी महिला थी जिन्होंने नरम दल प्लस गरम दल को एक किया था। अब आप समझ सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमारा कहना क्या है? यही लखनऊ समझौता था 1916 में, जो कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष एमजी मजूमदार थे, और इन्होंने क्या किया था जाते हैं? श्रीमती एनी बेसेंट एक महिला, दूसरी महिला थी जिन्होंने, प्यारे बच्चों, जिन्होंने क्या किया था बच्चा? इन्होंने नरम दल को गरम दल को एक करने का कार्य किया था। प्यारे बच्चों, आइए देखिए, ये ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा टॉपिक की बात कर ले बच्चा, दूसरा टॉपिक की हम बात कर ले। दो टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चा। दूसरा टॉपिक की बात कर ले, ये होम रूल आंदोलन है प्यारे बच्चों। होम रूल आंदोलन प्यारे बच्चों, होम रूल आंदोलन, जरा ध्यान दीजिएगा। ये होम रूल आंदोलन, इसका अर्थ पहले देखिए बेटा। सबसे बड़ी बात क्या होती है? होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। समझे? स्वशासन होता है प्यारे बच्चों। इसका होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, होम रूल को चलाया किसने था? होम रूल को चलाने वाला कौन था? तो देखिए, संस्थापक कौन थे भैया? संस्थापक, तो देखिए भैया, सबसे बड़ी बात क्या होती है? इसको संस्थापक, होम रूल आंदोलन हुआ था 1916, समझे? इसका अर्थ होता है स्वशासन। संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चा? इनकी सहयोग जो दिए थे श्रीमती एनी बेसेंट। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये मतलब कहाँ हुआ था बच्चा? कहाँ हुआ था? आपको बता देते बेटा कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पूना के बेलगांव में। कहाँ हुआ था बच्चा? बेलगांव में हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चा?
कि देखिए होम रूल आंदोलन 1916 में, और होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, और संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, और साथ जो दिए हैं श्रीमती एनी बेसेंट। और दूसरी बात है कहाँ हुआ था, पूना के बेलगांव में। कहाँ हुआ बच्चा, पूना के बेलगांव में। आइए आप इस टॉपिक, दो टॉपिक है बेटा, एक है लखनऊ समझौता 1916 में, एक टॉपिक है होम रूल आंदोलन 1916 में। ये काम करिए, ये दो टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हो गया बेटा, चलिए अब हम चलते हैं बच्चा, अब आगे चलते हैं। अब हम मेन जो टॉपिक हमारा बना हुआ है महात्मा गांधी का स्पेशल चैप्टर, आइए हम बात करते हैं बच्चा महात्मा गांधी का स्पेशल चैप्टर की बात कर ले बच्चा। देखिए महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को लौटे तो महात्मा गांधी ने पहला जो आंदोलन चलाया था बच्चा, वो पहला आंदोलन कौन चलाया था बच्चा, चंपारण आंदोलन। देखिए बेटा चंपारण आंदोलन, जरा देखिए बेटा हम बात कर ले चंपारण आंदोलन की बात कर ले, ये 1917 में बेटा, जरा ध्यान दें गांधी जी 1915 में जब लौटते हैं 9 जनवरी 1915, लौटने के बाद ये करते क्या है, तो इन्होंने उस समय जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ अधिवेशन में जब ये पहली बार गए थे, भाग लिए थे, तो उनकी एक मुलाकात हो गई, एक किसान से मुलाकात हो गई, और ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल से मुलाकात हो गई। और रामचंद्र से मुलाकात होने के बाद रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ बड़े किसानों की दयनीय स्थिति है, जहाँ दयनीय स्थिति है, लोग वहाँ परेशान है बेटा। तो सबसे बड़ी बात क्या होती बेटा कि देखिए चंपारण आंदोलन से पहले बेटा, जानते हैं चंपारण आंदोलन से पहले किसान ने पूरी अवगत कराया, बताया कि बिहार में बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसानों को बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। तब गांधी कहे, तब उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कहा गांधी जी आप ही बचा सकते हैं, आप ही इसको मतलब जबरदस्ती बाध्यता हटा सकते हैं, और किसी की बस की बात नहीं है। तब गांधी कहा ठीक है मैं आऊँगा बिहार। आइए देखिए चंपारण बेटा है कहाँ, पहले मैटर समझिए बेटा। देखिए चंपारण है कहाँ है, तो देखिए कहाँ है बेटा, बिहार में, बिहार है, बिहार में। अब देखिए बिहार में, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मैटर क्या है, मामला क्या हुआ, मामला यह हुआ बेटा नील उगाने का मामला था। किसका मामला था बेटा, नील उगाने का मामला था, नील की खेती का मामला था। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ, देखिए नील की, देखिए नील की खेती का मामला, नील की खेती, देखिए नील की खेती, तो नील उगाने का मामला था, नील उगाने का, नील की खेती कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। अब आप देखिए जब सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये नील जो होता था, अंग्रेज लोग भारत में जो नील बनती थी ये अपने विदेश ले जाते थे, और वहाँ इंग्लैंड ले जाते थे, यहाँ अच्छे दामों बेचते थे, कपड़ों को रंग करके यहाँ भारत में व्यापार करते थे। और ये भारत में सब मतलब पूरे विश्व में भारत में सब ज़्यादा नील यही होती थी, और ये अंग्रेजों ने इस पर दबाव बनाते थे। मगर मामला क्या था बच्चा, मामला यह था कि नील की जो कराई जाती थी 3 कठिया पद्धति के लिए कराई जाती थी, 3 कठिया पद्धति। देखिए नील की जो है 3 कठिया पद्धति से खेती कराई
कराई जाती थी। तो देखिए नील की खेती जो है तिनकटिया पद्धति से। अब मामला ये होता है तिनकटिया है क्या चीज, हम आपको बता दो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक आसान भाषा में आज समझ लीजिए ये नील की तिनकटिया पद्धति है क्या चीज। आइए देखते हैं बेटा। देखिए तिनकटिया पद्धति वह होती है प्यारे बच्चों कि उसमें देखिए ये इन्होंने क्या किए थे कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, 3/20 भाग पर खेती कराई जाती थी। अब समझिए ये सारे बेटा आसान भाषा बेटा, एकदम आसान। 3/20 का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं बेटा। ये जमीन का टुकड़ा होता था, इस टुकड़े को 20 भागों में बेटा 20 भागों में बांट दिया जाता था। समझे बेटा, 20 भागों में बांट दिया जाता था। ये छोटे छोटे खेती, छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बांट दिया जाता था। इसमें सिस्टम क्या होता था, इसमें जैसे 1 2 3 मतलब 3 भाग पर देख रहे हैं 1 2 3, और ये सारे जो भाग थे बेटा, ये सारे भाग जो है ये सब खाली कर दिया जाता, मतलब इस पे खेती नहीं कराई जाती थी। यही है तिनकटिया पद्धति, यही है तिनकटिया पद्धति, समझे। और तिनकटिया के 3/20 भाग पर खेती कराई जाती थी। गांधी जी, अब उस समय हमारे भारत की बात करते हैं, उस समय हमारे भारत में वायसराय कौन था, वायसराय जो था प्यारे बच्चों, जेम्स फोर्ड। कौन था बच्चा, जेम्स फोर्ड थे प्यारे बच्चों, जेम्स फोर्ड थे। अब गांधी जी कहने लगे खेत मेरा है, जमीन मेरी है, चाहे मैं नील उगाऊं या ना उगाऊं, जबरदस्ती, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। अब भाग जो खाली करवा दिया जाता था, तो गांधी जी गए और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया है। अगर क्वेश्चन पूछता है बेटा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा है, तो चंपारण आंदोलन बेटा, आसान भाषा में अब आप समझ सकते हैं। तो देखिए पहला गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन, देखो बेटा नोट करके आराम से नोट करके बेटा, नोट करके गांधी जी का देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन। तो पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा है बेटा, तो पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन। कौन है बेटा, चंपारण आंदोलन। यही आपका बनेगा बेटा, यही समझ रहे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा बेटा, चंपारण आंदोलन। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात क्या होती है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो था, इन्होंने गांधी जी पहुंचे और इन्होंने जो ये बाध्यता थी, जो नील उगाने की बाध्यता थी, इन्होंने समाप्त कर दिया। और जिसे समाप्त करने के बाद गांधी जी को जाते हैं, गांधी जी को बता दो बेटा, गांधी जी को उपाधि मिल गई। उपाधि क्या मिली, गांधी जी को उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिल गई, महात्मा की उपाधि मिल गई। और किसने कहा, तो किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। देखो बेटा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आप समझ सकते हैं
गांधी जी का पहला आंदोलन एक सक्सेसफुल आंदोलन था, सक्सेसफुल ये आंदोलन था। इन्होंने एक प्रकार के पहले आंदोलन में अंग्रेजों के साथ इन्होंने मतलब अंग्रेजों के साथ इन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो विजय हासिल किया। पहली बार ऐसा लगा कि अंग्रेजों को लगा कि कोई ऐसे भारत में महान पुरुष है जो हमसे जीत सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चा, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए चंपारण कहाँ बेटा, पहले इस पर बात रिवाइज कर दे रहा हूं बेटा, याद कर लेना आराम से, और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि एकदम से बिल्कुल समझ लो, बहुत ही अच्छा है। एक बार टॉपिक को आसान से देख लोगे 100% आपको क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। और इसको सिर्फ मैंने एकदम थोड़ा मेन पढ़ाया हूँ बेटा, आसान भाषा में पढ़ाया हूँ बेटा, एकदम आपको एकदम समझ में आ जाएगा बेटा। आइए देखते हैं, चंपारण कहाँ है, बिहार में है बेटा। कहाँ है बेटा, बिहार में है। मामला क्या था, मैटर क्या था बेटा, नील की खेती कराई जाती थी, और क्या वो भी कैसे कराई जाती थी, 3 कठिया पद्धति से खेती कराई जाती, 3/20 भाग पर नील की खेती मतलब 3/20 भाग खेती कराई जाती थी। अब 3/20 भाग क्या हमने यहाँ समझा दिया, मतलब 20 भाग होते थे, उसमें 3 पार्ट में खेती कराई जाती, एक साल बाद 3 पार्ट, फिर एक साल बाद इसको छोड़कर फिर इस पे कराई जाती थी, मतलब हर साल 3 मतलब देखा जाए तो हर साल 3 भाग कराई जाती थी। इसी कहा जाता है 3 कठिया पद्धति। और गांधी जी ने ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, वो कहाँ किया था, चंपारण आंदोलन बेटा। कहाँ किया बेटा, चंपारण आंदोलन। गांधी जी और इसी आंदोलन में पहली बार की जीत हुई, और जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुशी से इनको महात्मा कहा यही तो है महात्मा, यही है इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य यही करेगा, महात्मा करेगा, यही असली महात्मा है। आइए बेटा इसको आप स्क्रीन पर शॉर्ट कर लीजिए या आप लिख कॉपी में उतार लीजिए। आइए चलिए, आइए अब हम चलते हैं बेटा जो आसान भाषा में आपको, आसान भाषा में बेटा देखिए गांधी जी की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक है बेटा, चलिए आइए अगला टॉपिक की बात करते हैं गांधी जी का खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा, चलिए ये खेड़ा आंदोलन है 1918, खेड़ा 1918 में। आइए देखते हैं बेटा ये खेड़ा आंदोलन, पहली बार खेड़ा है कहाँ बच्चा, ये खेड़ा है गुजरात में है, गुजरात में, समझो बेटा ये गुजरात में है। पहला नंबर समझिए, ये खेड़ा आंदोलन है क्या चीज, तो देखिए मैटर क्या था, मामला क्या आया, मतलब क्या कारण से यह आंदोलन हुआ बेटा, यह आंदोलन इस कारण से हुआ प्यारे बच्चों, यह आंदोलन क्या था, फसल चौपट हो जाने का। मान समझे, अगर मेरी फसल बर्बाद हो गई तो लगान हम काहे का दे, बात समझे। इसमें क्या था, देखिए अगर देखिए फसल बर्बाद हो जाने के कारण से हम काहे का लगान दे, देखिए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें लगान का मामला था, लगान वसूली, लगान वसूली, लगान वसूली। और क्या मामला था, अकाल पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, लगा महामारी पड़ने पर लगान नहीं लिया जाएगा, हमारा कहना क्या है, देखिए गांधी जी को बुलाया गया,
गांधी जी जब पहुंचे तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजों के संविधान में है क्या चीज। अगर मेरी फसल चौपट हो जाए तो अंग्रेजों के जो संविधान बनाया गया है, कानून बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा, क्या फॉलो किया जा रहा है, उसको हमको देखना। जब वहां देखने गए तो उसमें लिखा था अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, महामारी पड़ने पर लगान नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब टैक्स वसूला नहीं जाएगा, टैक्स वसूला नहीं, टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए बच्चा, अब क्या हुआ मामला, जब हमारी फसल ही चौपट है तो लगान हम कहां से देंगे बेटा, मेरे पास जब पैसा ही नहीं है तो कहां से लगान देंगे। मगर रही बात है बेटा, अब अंग्रेजों ने क्या कर रहे थे, जबरदस्ती का लगान वसूला जा रहा था। तब गांधी जी ने कहा, देखो बेटा, गांधी जी ने कहा ये कैसा है भाई संविधान, जब किसान वैसे ही मर रहा है कहां से देगा। तब इन्होंने कहा, देखिए भाई, अब गांधी जी ने कहा, लगान उससे वसूलिए, लगान, देखिए लगान वसूलिए, वसूलिए जिसका फसल अच्छी है, जिसका फसल अच्छी हो, आप उससे लगान वसूलो बेटा। समझिए बेटा, हमारा कहना, गांधी एकदम परफेक्ट मैटर कहते हैं, आप फसल उससे, जिससे फसल अच्छी हो उससे आप लगा लीजिए, जो बेचारा पहले से बर्बाद हो चुका है, किसान दब चुका है, उससे आप क्यों ले रहे हैं। ये तो गलत है ना भैया, ये तो गलत है, मारे हुए को और मार रहे हो, ये तो गलत है। तो गांधी जी कहते हैं जिसकी फसल गड़बड़ हो गई उससे आप नहीं वसूल सकते। तो अंग्रेज इस खेड़ा के आंदोलन में झुकना पड़ा गांधी जी के सामने। अब अंग्रेजों को लगा कि भारत का नेतृत्वकर्ता कोई आया है, ऐसा कोई विचारधारा पैदा कर दिया है जो लोगों के अंदर एक नई सोच जागृत होने लगी। आइए इस टॉपिक को अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, प्यारे बच्चों थोड़े। आइए चलिए, आइए अहमदाबाद, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। देखिए बेटा, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन ये 1918 में हुआ बेटा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन हुआ क्यों, ऐसा क्या मैटर था। जैसे आज देखा जाए प्लेग, जैसे आज देखा जाए कोरोना आ गया, जो बेचारे बाहर कमाने के लिए रोजी रोटी की जुगाड़ में गए थे उनको एक भागना पड़ा, खाने के लिए तरसना पड़ा। वही सेम टू सेम पोजीशन यही अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन में हुआ। आइए देखते हैं इन्होंने आंदोलन क्यों किया। देखिए मैटर कहां से हुआ, मामला यह था कि देखिए प्लेग रोग, ये प्लेग रोग, अब आप समझ सकते हैं, ये प्लेग रोग गुजरात महाराष्ट्र में बहुत तेजी से फैला हुआ था,
बहुत तेजी से क्या हुआ था बेटा, फैला हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत तेजी से। और यही प्लेग रोग से, ये प्लेग रोग चूहा काटने से होता था। चूहा काटने से रोग फैला। अब आप समझ सकते हैं, चूहा काटने से। और इसके इसी प्लेग रोग को कहते थे काली मौत। क्या कहते थे बेटा, काली मौत कहा जाता। शरीर काला पड़ जाता था बेटा, और शरीर काला पड़ जाता था। और ये रोग इतने ज्यादा फैला हुआ था बेटा गुजरात महाराष्ट्र में, जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ था बेटा, उसी समय ये प्लेग रोग फैला हुआ था। लोग अपने जितने भी मजदूर थे, ये बेचारे अपने मजदूर थे, सब अपने घर के लिए लौट रहे थे। मगर देखा जाए एक प्रकार समझ लीजिएगा, अब मिल मालिक ये परेशान हो गया, बच्चा। अगर मिल की मजदूर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी। तब इन्होंने एक प्रकार लॉलीपॉप, एक मजदूरों को ऐसा कुछ दिया लॉलीपॉप टाइप, कि जिसके कारण से मजदूर रुक जाएंगे। वो क्या था लॉलीपॉप, आइए देखते हैं। अहमदाबाद के मजदूर, देखिए मिल मालिक की बात कर ले, उस समय मिल मालिक की बात कर ले, तो मिल मालिक ने मजदूरों को रोकने के लिए, मजदूरों को रोकने के लिए इन्होंने एक ऐसा तोहफा दिया। अब आप समझ सकते हैं, इन्होंने तोहफा क्या दिया, मजदूरों को रोकने के लिए तोहफा। अब देखिए तोहफा क्या था बेटा, आइए देखते हैं। तोहफा था बेटा कि जो मजदूर रुकेंगे हम उनको 50% बोनस देंगे बेटा, बोनस 50% का बोनस देंगे। अब मजदूर बेचारे कमाने के लिए प्रदेश आए हैं, तो सोचे कि नहीं कमाऊंगा तो हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, मैं गरीब वैसे ही हूं। इन्होंने अपने दांव पर, मतलब एक महामारी ऐसा रोग था, और इस महामारी रोग में एक प्रकार अपना देखा जाए प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए बेचारे। सबसे बड़ी बात है, प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए पैसे के चक्कर में। और मजदूरों को रोकने के लिए तोहफा 50% बोनस, मजदूर रुक गए। और उस समय हिंदू, देखिए मिल मालिक की बात करते हैं, तो मिल मालिक कौन थे उस समय, अंबादत्त, भारतीय जो थे अंबादत्त, ये मिल मालिक थे अंबादत्त। अब आप समझ सकते हैं बेटा, अब क्या हुआ, जब ये प्लेग रोग समाप्त हो गया बेटा, जब ये प्लेग रोग समाप्त हो गया, मजदूर सोचे कि चलते हैं बोनस ले लेते हैं। भाई वेतन का अलावा बोनस देने के बाद क्या है 50%। जब ये बोनस लेने गए तो देखा जाए तो जब प्लेग रोग समाप्त हो गया, जब प्लेग रोग समाप्त हो गया था, तो उस समय मजदूर देखिए, मजदूर मालिक के पास गए और बोनस की बात कहें तो मिल, देखिए उस समय मजदूर मालिक के पास गए, इन्होंने 50% बोनस ना देकर 18% दे दिया। 50 पास गए तो देखिए 50% बोनस ना देकर
ना देकर 18% दे दिया, जिससे दे दिया, जिससे मजदूर क्या हो गए, नाराज हो गए। नाराज वाली बातें काहे नहीं नाराज होंगे? आप वादा से मुकर गए आप। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपने 50% का वादा किया, अब आप दे रहे हैं 18%। और रही बात है, मगर मामला और खराब था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस प्रथम विश्व युद्ध में विदेशों के साथ आदान प्रदान, आयात निर्यात बंद हो गया, जिससे मिल मालिक की स्थिति और डामाडोल हो गई। प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिएगा, बेचारे मिल मालिक की स्थिति खत्म, बेचारा एकदम डाउन, दिए कहां दे। सबसे बड़ी बात यह थी बेटा। और रही बात यह, मजदूर भी बेचारे इस महामारी से जूझे हैं, सब अपने वजह से कोरोना में सब अपने घर की वापसी किए थे। उसी प्रकार बेटा इसमें भी प्लेग रोग के दौरान भी महामारी रोग सब वापस लौट रहे थे, मगर मिल मालिक ने क्यों ऐसा तोहफा दिया? देना नहीं चाहिए था। आपने 50% का तोहफा दिया तो देना चाहिए था। अब क्या हुआ बेटा, जब अब दो मजबूर, देखिए मजबूरियां दो जगह था बेटा, एक जगह नहीं थी। इधर मिल मालिक बेचारा परेशान, अब बेचारा कहूं क्या, मगर वही बात है कि वादा किए तो वादा निभाओ। अब ये कोई बात तो होती है, 50% देने के बाद आप 18% दे रहे हैं, ये तो अन्याय है। तो इसी अन्याय को मजदूरों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। तब गांधी जी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया बेटा? गांधी जी आइए, देखिए मेरे साथ गांधी जी को बुलाया गया। और कहा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब क्या हुआ, मिल मालिक, देखिए मजदूर लोग, देखिए मजदूर की बात करते हैं, मजदूर लोग ने क्या किया, मिल मालिक का गेट बंद कर दिया बेटा, गेट बंद करा दिया। अब बंद कराने के बाद बेटा अब क्या हुआ, यही गेट के बाहर ही धरना देना चालू कर दिया बेटा। और पहली बार गांधी जी ने भी क्या कर दिया, इस धरने में बैठ गए बेटा, समझे? पहली बार गांधी जी ने धरने पर बैठ गए, पहली बार गांधी जी धरने पर क्या हो गए, बैठ गए बेटा। और इन्होंने, गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया पहली बार। क्वेश्चन कभी पूछे कि भूख हड़ताल गांधी जी ने सर्वप्रथम कहां किए थे, तो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन में किए थे बेटा। अब आप समझ सकते हैं। अब क्या हुआ मामला ये था, गांधी जी ने मिल मालिक से बात किए। और देखिए यही अंबादत्त की बात करते हैं, तो अंबादत्त की बहन थी, उनका नाम अनसुईया बाई। अब आप समझ सकते हैं अनसुईया बाई। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, इन्होंने गांधी जी कहा, बहने बताइए, आपके भैया ने कहा 50% बोनस देने का वादा किया था और 18% दे रहे हैं। कहे देखिए वो तो मतलब को मिला, कहा देखिए मतलब मजदूरों को आप न्याय करिए, एक महिला है आप, न्याय करने की बात आई। इन्होंने कहा देखिए मैं अपने भैया से बात करूंगी, मगर ये 50% बजाय हम 36% आपको बोनस देने का वादा करते हूँ। कितने परसेंट? 36% बोनस देने का वादा करते हूँ। तब गांधी जी मजदूरों से कहें कि आप 36% बोनस ले लीजिएगा, क्योंकि इससे मिलने वाला नहीं है, और रही बात यह है कि आप इसमें संतुष्ट हो जाओ। तो
उसके बाद मजदूरों ने गांधी जी का बड़ा आभार प्रकट किया, व्यक्त किया और कहा कि गांधी जी ने आज हमको बोनस दिलाने का वादा किया, जिससे कि ये अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन 1918 में हुआ। ये कहाँ है अहमदाबाद? तो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ बेटा? गुजरात में है। गुजरात में है, समझे बेटा? ये अहमदाबाद गुजरात में है। इस टॉपिक एक नया दमदार टॉपिक है, इसका आना क्वेश्चन 100% इसका क्वेश्चन एक आता है। ये हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में जब भी परीक्षाएं आप दीजिए, पुराना पेपर मॉडल उठा लीजिए, इससे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देता होगा। प्यारे बच्चों, द एमएस इंस्टीट्यूट में आज मैं यही टॉपिक को समाप्त करना चाहता हूँ और आज मैं राजीव पटेल सर, मैं अगला वीडियो बहुत जल्द से बनाऊंगा। हम कहेंगे कि प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें और ताकि आगे आप अगला वीडियो भी देख सकें। और इसी के साथ हम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।